नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। झारखंड में इन दिनों आंदोलन का दौर जो है वो लगातार जारी है, चाहे सहायक पुलिस की बात करें या फिर जेएसएससी सीजीएल के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए बताएं। अब जेएसएससी सीजीएल के जो अभ्यर्थी हैं एक बार फिर से सड़क पे उतरने की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास की घेराव करने के लिए ये लोग आतुर हैं। वजह क्या है तो बता दें कि संभावित कैलेंडर जारी होने के बाद इन तमाम जो जेएसएससी अभ्यर्थी हैं उनके अंदर आक्रोश हो गया। उनका साफ तौर पे कहना है कि संभावित तारीख ना होकर के कहीं ना कहीं कंफर्म डेट की बात की जाए। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री आवास घेरने की बात कर रहे हैं आप लोग, आखिर क्या वजह क्या हो गया? देखिए, सबसे पहले तो सभी बाइस्कोप के चैनल के दर्शकों को मेरा कोटि कोटि जोहार। और आज आदिवासी दिवस है। मैं समस्त सभी आदिवासी समुदाय को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। समस्त झारखंड वासी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इसी तरीक़ा से हमारा झारखंड फलते रहे, फूलते रहे और इसी तरीक़ा से तरक्की करते रहे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हो, आदिवासी हो या मूलवासी, यहाँ के जितने भी विद्यार्थी हैं सभी छात्र त्रस्त हैं। कैसे त्रस्त है? यहाँ का जो वर्तमान मुख्यमंत्री है जो बोलते हैं कि आदिवासी का मसीहा है, दलितों का मसीहा है। अब मसीहा तो हैं, मानते हैं, किस चीज मसीहा है? आप इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अब राजा के बेटा राजा बन गया है तो कष्ट दुख तो हर जगह रहेगा। जिस प्रकार जेएसएससी अपनी मनमानी कर रही है, लगातार हम लोग आंदोलन करते हैं तो बस एक संभावित तिथि डेट देकर छोड़ दिया जाता है। बच्चे मेहनत करते हैं, जब संभावित तिथि की जब जैसी डेट आता है तब फिर एक नया संभावित तिथि मिल जाता है। तो जेएसएससी का घेराव तो हम लोग कर चुके, जेएसएससी को मैंने पाठ पढ़ा चुका। लेकिन इस वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं वो बोलते हैं सदन में कि निर्धारित तिथि पर परीक्षा होगी। भैया, निर्धारित तिथि कौन है? जो निर्धारित तिथि वो संभावित तिथि बढ़ते जा रही है। इस सबको देखते हुए जेएसएससी फेल, यहाँ के वर्तमान सरकार है फेल है। झूठ मतलब छोटा मोटा कल्याणकारी योजना लान के लोगों को व्यस्त रख रही है, जनता को मूर्ख बना रही है। तब हम लोग करो या मरो, हम लोग 17 तारीख को हम लोग कल परमिशन दिन सोमवार के दिन परमिशन हम लोग ले लेंगे और बापू वाटिका से मुख्यमंत्री आवास घेराव समस्त झारखंड वासी आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ कि जितने भी छात्र हैं 17 अगस्त को जो आंदोलन है, कम से कम 6 लाख बच्चे हैं। अगर उसका 10% भी बच्चा आ जाए तो पूरे झारखंड में मुख्यमंत्री आवास में त्राहिमाम की स्थिति हो जाएगी। इसलिए जितना प्रशासन नहीं रहेगा उससे 10-20 गुना हमारा बच्चा रहेंगे। मजबूरी है, आप छात्रों को संभावित तिथि दे देकर सिर्फ और सिर्फ उनको गुमराह करने का प्रयास करते हैं। आयोग का सचिव सुधीर गुप्ता जी को समय है छात्र के लिए नहीं, किसी कोचिंग संस्थान में बैठ के इंटरव्यू देने के लिए, ना इंटरव्यू लेने के लिए उनके पास समय है। छात्र जब मिलने जाएंगे तो 10 बजे से 3 बजे तक मिलने से सीधे इनकार कर देते हैं। तो ले देकर माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग बहुत जल्द तो मुख्यमंत्री और ये आंदोलन जो होगा, मुख्यमंत्री आवाज आएंगे, मुख्यमंत्री बाहर आएंगे। अगर इस बार मुख्यमंत्री बाहर नहीं आएंगे तो हो सकता है कि चुनाव से पहले गद्दी से उतार के उनको एक सामान्य जनता बनाने का प्रयास यहाँ के छात्र करेंगे। क्योंकि अब करो या मरो, भैया जाओगे कहाँ? ना हम समाज में जी पा रहे हैं, ना इस जहाँ रह पा रहे वहाँ में जी पा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर आयोग और सरकार को एग्जाम नहीं लेना चाहती थी तो कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह दे कि भैया मेरी औकात से बाहर है, मैं इस परीक्षा को नहीं ले सकता हूँ, मैं सिर्फ छात्र के नाम पर इसी थकते रहूँगा। बस चुनावी में आएगा तो मैनिफेस्टो में तैयार करके आपको एक बार फिर झूठा आश्वासन दूंगा। मतलब कि इसका कहने का अर्थ हुआ कि जो बच्चे जो अपने घर परिवार छोड़ के बाहर निकलने पड़े हैं, वहाँ लाइब्रेरी का फी देते हैं, कोचिंग का फी देते हैं, टीचर का फी देते हैं, जो कोर्स परचेज करते हैं वहाँ फी देते हैं। तो बच्चे कब तक, जो 8 साल से परीक्षा है वो सब लंबित है, कब तक? चुनाव हमको लगता है कि 2 विधानसभा चुनाव हो गया, आप देखे भी होंगे ना, 3 विधानसभा चुनाव हो गया तो एक लोकसभा का चुनाव हो गया, 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव हो गए। लेकिन सरकार की जो नीयत और नीति है झारखंड के वर्तमान में, इसको बदलने का कोई मतलब दिखता ही नहीं है कि बदला है कि नहीं। वही मंसूबा है, यहाँ के युवाओं को ठगना, फिर आपका सत्ता में आना। तो ले देकर जो बच्चे संघर्ष कर रहे हैं उसको अपमानित कर रहे हैं आप। अगर नहीं परीक्षा लेना है तो जेएसएससी को बंद कर दीजिए। जेपीएससी मान लीजिए भी ठीक चल रहा है, उसका भी कार्य की स्थिति खराब रहे, उसको भी बंद कर दीजिएगा। एक बार देखे होंगे कि मध्य प्रदेश में जब स्थिति खराब थी
तो उस समय क्या होता था ना कि कर्मचारी को देने का पैसा नहीं था, मे भी 1995 के आसपास, तो उस समय सरकार सरेंडर कर देती। उसी प्रकार यहाँ के सरकार सरेंडर कर दे कि हम सिर्फ मूर्ख बनाते, अरे हम कोई एग्जाम नहीं लेंगे, कोई नियुक्ति नहीं देंगे, सरकार इसी प्रकार चलते रही तो यहाँ के छात्र तय करेंगे। कहने का मतलब है कि झारखंड हमारा 24 साल का हो गया, अब हम लोग जवानी से बुढ़ापा की और रास्ता पकड़ लिए, लेकिन सरकार जो है अपना मनमानी सब दिन इसी करते रहेगा, छात्र इसी से ठगाते रहेंगे। तो हम लोग एक ही निर्णायक फैसला लिए हैं, 17 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का एक ईंट उठा के घर ले जाएंगे, क्योंकि अब सरकार भी छात्र हित में कोई फैसला सकारात्मक रूप से नहीं ले रही है। 17 अगस्त को आप लोग मुख्यमंत्री का आवास घेराव करेंगे और जेएसएससी का संभावित डेट भी आ गया है, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तो एकदम मजबूर हो चुके हैं। डेट पे डेट, एक मूवी का डायलॉग है, डेट पे। अभी से लेकर 2014 से लेकर अभी तक टोटल 17 बार डेट मिला सचिवालय। हम उनसे जवाब नहीं मांग रहे, सिर्फ मौका मांग रहे हैं। हम लोग को बैठेंगे, अगर होगा ठीक है, नहीं होगा तो हम लोग कुछ और दूसरा काम करेंगे। अगर इनका ये भी मनसा नहीं है कि हम एग्जाम नहीं ले पाएंगे तो क्लियर ही बोल दे कि नहीं होगा एग्जाम, हम लोग और कुछ ऑप्शन ढूंढेंगे। ऐसे डार्कनेस में रख के हम लोग माइंडली एकदम पूरा टॉर्चर हो रहे हैं। कम से कम कुछ तो क्लियर कीजिए कि हाँ होगा चाहे नहीं होगा, होगा तो इस डेट में होगा फिक्स। अभी एजेंसी नहीं हुआ तो गोपनीय रख के आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा, ये टेंटेटिव डेट, संभावित डेट कब तक हम लोग सुने? क्या मांग कर रहे हैं सरकार? हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं, अगर लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो बोल दीजिए कि हम नहीं ले पाएंगे, सक्षम है किसी कारण, बस जो भी कारण है वो दे के बोलिए हम नहीं ले पाएंगे एग्जाम। हम लोग दूसरा ऑप्शन ढूंढेंगे, कहीं कमाएंगे। कितना दिन हम लोग इसे झेलते रहेंगे? सितंबर के लास्ट में संभावित जो तारीख है वो बोला गया है, क्या गारंटी है सितंबर के लास्ट में ले लेगा? अभी तक 17 बार दे चुका है डेट, तो 18वां बार फेल होने में क्या दिक्कत है? जब 17 बार फेल हो गया तो 18वां बार काहे ना फेल हो सकता है? कहीं ना कहीं जो जेएसएससी के अभ्यर्थी हैं उनको डर सता रहा है कि सितंबर लास्ट में एग्ज़ाम होता है या उसकी तारीख आती है तो आचार संहिता उस समय लागू हो जाएगा विधानसभा चुनाव को लेकर के। बस यही सरकार की मंशा है कि सितंबर में दे दिए हैं, किसी तरह कोई एग्ज़ाम नहीं ले पाएगी। और हम लोग इसीलिए 14 तारीख को हम लोग घेराव का पूरा 17 को हम लोग घेराव का आयोजन रखे हैं और बहुत बृहद स्तर पर आंदोलन होगा। और उस दिन फाइनल उनको करना होगा, या तो एग्ज़ाम ले या तो एग्ज़ाम नहीं लेंगे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। सितंबर के लास्ट में जो है एग्ज़ाम का जो है संभावित डेट रखा गया है और ऐसे में हो सकता है कि विधानसभा को लेकर के उस समय आचार संहिता भी लागू हो जाए, तो कई छात्र इस चीज़ से तो नहीं डर रहे हैं? जी डर तो है, जैसे हर बार डेट पे डेट चेंज होती जा रही है, अब सरकार पे भी भरोसा उठ गई है लड़का लोग के। तो ये तमाम जो जेएसएससी के अभ्यर्थी हैं इनका साफ तौर पे कहना है कि सितंबर लास्ट में तारीख की बात हो रही है, वो भी संभावित जो डेट है उसकी बात हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विधानसभा इलेक्शन का समय होगा और आचार संहिता हो जाए जो है लागू हो जाएगी, उसके बाद कहीं ना कहीं हम लोग परेशान हो जाएंगे। और लगातार कई बार से हम लोग जेएसएससी के जो परीक्षा का जो तिथि है उसको लेकर के इंतजार करते हैं और लास्टली होता क्या है कि एग्ज़ाम की जो तिथि है वो कहीं ना कहीं फिर से कैंसिल कर दी जाती है। और जो छात्र हैं लगभग 6 लाख छात्र हैं जो कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जेएसएससी का जो एग्ज़ाम है उस समय से हो जाए, सीजीएल का जो एग्ज़ाम है उस समय से हो जाए और उसके बाद हम लोग आगे का सोचेंगे। अगर होगा एग्ज़ाम में बैठेंगे, अगर होगा तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर अन्य क्षेत्र में हम लोग प्रयास करेंगे नौकरी को लेकर के। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी नूतन को दीजिए इजाज़त। देख रहे न्यूज़ बाइस्कोप, धन्यवाद। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। Kesto Mart, one-stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.